वेलकम गाइस जीटीजी क्लासेस में। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो आर्टिकल। आर्टिकल के बारे में आपने सुना होगा, हर कंपटीशन के अंदर, हर एग्जाम में आर्टिकल के बारे में पूछा जाता है और ये एक ऐसा कॉमन टॉपिक है, एक इजी टॉपिक है, लेकिन फिर भी इसके अंदर स्टूडेंट है वो मिस्टेक करते हैं। आज हम समझेंगे बारीकी से आर्टिकल होते क्या है, कितने टाइप के होते हैं और कैसे इनको सॉल्व किया जाता है। आर्टिकल के जो पार्ट है वो हम देखेंगे। आर्टिकल होते हैं 3 काइंड्स ऑफ आर्टिकल, 3 प्रकार के आर्टिकल होते हैं, जैसे ए, एन और द। ए और एन जो होते हैं इनको बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल, और द होता है डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट मीन अनिश्चित, ये किसी अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। जैसे अगर हम ये कहते हैं कि आई सा अ मैन, आई सा अ मैन, या आई सा अ पेन, मैंने एक पेन देखा या मैंने एक व्यक्ति देखा। ए मीन्स कोई, इनडेफिनेट, कोई जिसको हम नहीं जानते, जिसका हमारे साथ कोई रिलेशन नहीं है, जिसको हम नहीं जानते। ए एन का मतलब होता है कोई एक व्यक्ति, कोई एक वस्तु, इसीलिए इनको बोला जाता है इनडेफिनेट आर्टिकल। दूसरा आता है डेफिनेट आर्टिकल, जिसके अगर दा जिसके साथ लगता है, दा की प्रोनाउंसिएशन है वो 2 होती है। दा को दे भी बोलते हैं और दी भी बोलते हैं। ये दोनों ही मान्य कैसे बोलते हैं वो भी हम बताएंगे। द या दी जिससे पहले लगता है वो हो जाती है विशेष चीज, जिसको हम जानते हैं, जिसके साथ कोई न कोई कनेक्टिविटी है या जिसकी कोई विशेषता सामने बताई गई है, उसके सामने हम द का प्रयोग करते हैं। अदरवाइज हम ए और एन का प्रयोग करेंगे। ये हम बताते चलेंगे द और दी कैसे बोलते हैं, लेकिन सबसे पहले हम कर लेते हैं ए एंड एन को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, किसी भी चीज को बारीकी से समझने के लिए पहले उसकी रूट को समझना आवश्यक होता है। अब मान लीजिए सबसे पहले आता है एन। एन का यूज हम कहां करते हैं? एन का यूज हम उस नाउन से पहले करेंगे। इनसे पहले नाउन को भी समझना आवश्यक है। हमने पढ़ा, इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा कि व्हाट इज नाउन, नेम इज नाउन। सीधी सी बात है, किसी का भी नाम है उसको हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। तो एन का जो यूज करते हैं हम वो करते हैं वाउल साउंड से पहले। वाउल साउंड यानी स्वर की आवाज। स्वर की आवाज से पहले हम एन का यूज करते हैं। अब स्वर कौन से होते हैं? स्वर होते हैं हिंदी के ए, आ, ई, जो आप जानते हैं सारे, वो होते हैं स्वर। किसी भी नाउन को पढ़ने से पहले हम ये चेक करेंगे कि ये स्वर है या व्यंजन है। स्पेलिंग को नहीं देखा जाएगा। जब स्वर की आवाज हो तो उससे पहले हम यूज करेंगे एन का। जैसे अब ये गलती स्टूडेंट ये करते हैं कि वाउल है, तो वाउल इंग्लिश में कौन से होते हैं? 5 वाउल, ए, ई, आई, ओ और यू। इन्हें जहां भी वो देखते हैं उससे पहले एन का यूज कर देते हैं। इट इज अ रॉन्ग मेथड। हमें यह देखना होता है कि इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है। जैसे आई बॉट डैश अनियन, हमने डैश के बाद में ये जो फर्स्ट वर्ड है ये देखना होता है इसका साउंड क्या है। अगर इसका साउंड वाउल साउंड है, जैसे ये ओ है, तो हिंदी के स्वर में आता है ना, ए, आ, ई, इनमें आता है। तो हमने सिर्फ ये साउंड देखना है, नोट की लिखा क्या हुआ ये नहीं देखना है। हमने ये देखना है कि इसका साउंड क्या है, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है। बोल के देखेंगे हम, लिखा जो भी हो, या वाउल भी हो सकता है, कंसोनेंट भी हो सकता है, लेकिन हम देखेंगे ये वाउल है, ओ साउंड आ रहा है तो हम यहां लगाएंगे एन, तब हम एन का यूज करते हैं। जैसे इंक आ गया, इंक पोट आएगा, इंक नहीं आएगा, इंक पॉट, एन इंक पॉट।
क्योंकि इंक पॉट क्या हो गया, एक नाउन है ये। इसे हम देखेंगे कि साउंड है वो वाउल साउंड होना चाहिए, समझ में आ गई होगी बात क्लियरली। ये नहीं देखेंगे कि यहां पर आई लगा हुआ है, लेकिन साउंड अगर आई का नहीं है, ई का साउंड अगर नहीं है, तो हम एन नहीं लगाएंगे। जैसे कुछ वर्ड देखिए, एन आवर, अब ये यहां पर एच लगा हुआ है, तो एच इज नॉट अ वाउल, एच वाउल नहीं है, लेकिन इसका जो साउंड है कई जगह ये साइलेंट रहता है, तो हम एच को यहां पर क्या प्रोनाउंस करेंगे, आवर। ऑनर, ऑनरेबल, ये हम साउंड अगर प्रोनाउंस करेंगे, ये बोलेंगे, अगर हम वाउल साउंड बोलेंगे तो हम क्या करेंगे, एच लगाएंगे, और एच को हम साइलेंट वर्ड, तो साइलेंट वर्ड जहां भी आएगा, एच का साउंड जहां भी अ होगा, यहां पर हम ये क्या हो गया, ए साउंड आने से या ओ, ऑनर, तो हम इसे क्या समझेंगे, इसे हम समझेंगे स्वर। लिखा हुआ कॉन्सोनेंट है, लेकिन हम क्या समझेंगे, स्वर समझेंगे। तो क्लियर होगा, हो गया होगा कि अगर डैश के बाद में यहां अगर वाउल साउंड हो तो हम एन का यूज करेंगे। आई बॉट एन ऑनियन, ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें ए की, इसके बाद हम देखेंगे कि हम ए का यूज कहां करते हैं। एन है वो क्लियर हो गया होगा, एन स्वर की आवाज से पहले हम एन का यूज करते हैं। अब देखिए ए का यूज, जहां कंसोनेंट की आवाज हो, कंसोनेंट साउंड, जहां व्यंजन की आवाज हो। व्यंजन कौन से होते हैं, हिंदी के अंदर क ख ग ग, ये सब व्यंजन, इनकी अगर आवाज हो तब हम ए का यूज करते हैं। तो हम डैश के बाद में देखेंगे कि क्या प्रोनाउंसिएशन क्या है, उसके वर्ड को क्या बोलते हैं हम, तब हम यूज करते हैं ए का। जैसे आई मेट ए यूरोपियन। अब हमने ये नहीं देखा कि यहां पर वाउल लिखा हुआ है, हमने ये देखा इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, इसको हम यूरोपियन बोलते हैं। तो ये इज नॉट अ वाउल, ये वो वाउल नहीं है, वो कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, स्वर नहीं है। व्यंजन की अगर आवाज आती है तब हम यहां पर ए का यूज करें, और अगर यहां वाउल की आवाज आए तो हम एन का यूज करेंगे। हमने किस पे जोर देना है, प्रोनाउंसिएशन के ऊपर जोर देना है, लिखा हुआ नहीं देखना हमने, हम प्रोनाउंसिएशन पर जोर देंगे, प्रोनाउंसिएशन को देखेंगे। डैश के बाद में यहां क्या आ रहा है और हम ए का यूज करते हैं। जैसे इसको क्लियर करके देखते हैं, ये दोनों क्लियर हो गए होंगे। एन को वाउल साउंड से पहले यूज करते हैं, ए को कॉन्सोनेंट साउंड से पहले यूज करते हैं, और इनको बोला जाता है इंडेफिनिट आर्टिकल। इट मीन्स कोई एक, आई सा ए मैन, इट मीन्स मैंने कोई एक व्यक्ति देखा, कोई एक पर्सन देखा जिसको हम नहीं भी जानते हैं, तो हम यूज करते हैं और एन एंड ए का। अब इसके बाद हम देखेंगे यूज ऑफ द। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हम THE को द और दी कब बोलते हैं और क्यों बोलते हैं। इसकी दो प्रोनाउंसिएशन होती है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल द कब बोला जाता है, जब कॉन्सोनेंट साउंड से पहले ये लिखा जाएगा, कॉन्सोनेंट साउंड से पहले, यानी व्यंजन की आवाज से पहले हम इसको बोलेंगे द। जैसे द पेन, द पर्सन, द मैन। यहां देखें, यहां अगर किसी कॉन्सोनेंट की आवाज हो, कॉन्सोनेंट प्रोनाउंसिएशन हो, तब हम इसको क्या बोलेंगे, द बोलेंगे। और दी कब हम प्रोनाउंस करते हैं, जब वाउल साउंड हो, वाउल साउंड से पहले हम इसको, स्वर की आवाज से पहले हम
इसको दी बोलेंगे। कोई भी स्वर की आवाज हो, जैसे द एलिफेंट, यहां अगर वाउल साउंड हो तो हम इसको क्या बोलेंगे? दी। क्लियर हो गया होगा। आज के बाद आपको इसको मिस प्रोनाउंसिएशन आप नहीं करेंगे, कहां द बोलना है, कहां दी बोलना है। तो बी केयरफुली इन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द एंड दी। अब देख लेते हैं इसका यूज हम कहां करते हैं। वेयर वी यूज आर्टिकल द। ए और एन का प्रयोग अनिश्चित चीजों के लिए होता है, लेकिन द का जो प्रयोग होता है वो विशेष के लिए होता है। जब किसी चीज की विशेषता बताई जाती है तब हम द का यूज करते हैं। द किस किस को डिफाइन करता है? द किस चीज को बताता है? अगर किसी वर्ड से पहले लगाओ, द एक बताता है पूरे वर्ग को, पूरा वर्ग, जैसे द पुअर, द रिच, वी मस्ट हेल्प द पुअर। इट मीन्स हमें गरीब लोगों की सहायता करनी चाहिए, मीन्स टू से सभी गरीब लोगों की सहायता करनी चाहिए। तो द क्या बताता है? सभी, पूरे वर्ग को संबोधित करता है। द पूरे वर्ग के लिए हम कोई बात बोल रहे हैं तब हम द का यूज करेंगे। द पुअर, द रिच, द नीडी, तो पूरे वर्ग को बताता है। सेकेंड पॉइंट इज दैट द बताता है उपाधि को। अगर हम किसी के लिए उपाधि का प्रयोग करते हैं तब हम द का यूज करेंगे। जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास जो थे वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े राइटर थे, बहुत बड़े राइटर थे। और शेक्सपियर जो थे वो ब्रिटेन के बहुत बड़े राइटर थे, इंग्लिश के बहुत बड़े राइटर थे। वो ब्रिटिश के तो नहीं, बट इंग्लिश के बहुत बड़े राइटर थे। हमने उपाधि दी है। जो कालिदास जो थे वो भारत के क्या थे? शेक्सपियर थे। तो कालिदास को हमने उपाधि दे दी शेक्सपियर की। और आसान भाषा में समझें तो हम कहते हैं कि ऊंट रेगिस्तान का जहाज होता है। अब रियल के अंदर वो जहाज नहीं होता है, लेकिन हमने एक उपाधि दी है कि ऊंट है वो रेगिस्तान का जहाज होता है। उपाधि के लिए जब हम वर्ड का यूज करेंगे वहां हम द लगाएंगे। तो उपाधि के लिए हम द का यूज करते हैं। थर्ड वन इज दैट हम कंपेयर जब करते हैं, किसी से तुलना करते हैं, तुलनात्मक जब हो, जिसको हम इंग्लिश में डिग्री बोलते हैं। डिग्री अगर यहां हम दूसरी डिग्री का यूज करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, तो दूसरी साइड भी कंपैरेटिव डिग्री का यूज होगा। ये कंपटीशन के लिए इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिग्री के अंदर बहुत स्टूडेंट है वो गलती करते हैं। जब यहां जैसे मान लो द हायर यू गो, द हायर यू गो द कूलर इट इज, द कूलर इट इज। जितना तुम ऊपर जाओगे उतनी वहां ठंडक बढ़ती जाएगी। द हायर, अगर पहले यहां दिया हुआ द हायर, कंपैरेटिव डिग्री का ये रूल होता है कि अगर यहां द दिया हुआ इस डिग्री से पहले तो यहां भी हम द लगाएंगे। द कूलर इट इज सिंगल डिग्री के लिए नहीं है, लेकिन दोनों तरफ अगर एक तरफ द लगा हुआ है तो दूसरी तरफ भी हम द आर्टिकल का यूज करेंगे। कंपैरेटिव डिग्री के लिए भी द का यूज करते हैं, लेकिन सिंगल के लिए नहीं, दोनों तरफ ये होना जरूरी है। कंपैरिजन दोनों तरफ बराबर होता है तब हम द का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए सुपरलेटिव डिग्री के लिए। अब सुपरलेटिव डिग्री कौन सी होती है? सुपरलेटिव डिग्री ये जब हमारा जो बेसिक इंग्लिश है उसमें हम बताएंगे ये छोटे छोटे पॉइंट ये क्या होते हैं। डिग्री आपने याद करनी है, डिग्री का पोर्शन आपने कंप्लीट पढ़ना है। व्हाट इज द पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं होगा कि डिग्री होती क्या है तो हम इसका यूज नहीं कर सकते, इसको हम समझ नहीं पाएंगे। छोटा सा चैप्टर, ज्यादा बड़ा नहीं है डिग्री का, हमें पता होना चाहिए। सुपरलेटिव डिग्री की मोटा मोटी पहचान की बात करें तो ईएसटी लगा होता है लास्ट के अंदर, ईएसटी ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट लगा होता है। और जैसे गुड, बेटर, बेस्ट लगा होता है, जिसके लास्ट के अंदर ईएसटी लगा हुआ सुपरलेटिव डिग्री होगी। लास्ट में ना लगाओ तो उससे पहले क्या लिखा होता है? मोस्ट। क्योंकि कुछ डिग्री ऐसी होती है जिसमें ER-EST नहीं लगता, जैसे ब्यूटीफुल तो मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोर और मोस्ट लगता है। और बाकी जो डिग्री उनमें EST लगता है, वो होती है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के अंदर हम द का यूज करते हैं। जैसे ही इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, वो क्लास के अंदर सबसे
बेस्ट स्टूडेंट है। तो यहां अगर बेस्ट लिखा हो तो हम यहां पर द का यूज करेंगे। ये होता है सुपरलेटिव डिग्री का यूज। नेक्स्ट हम देखें, अगर दिशा की कोई भी बात हो, डायरेक्शन की, तब भी हम द का यूज करते हैं। जैसे कीप टू द लेफ्ट, कीप टू द लेफ्ट ऑन द रोड, कि रोड पर हमेशा आप लेफ्ट की ओर चले। दिशा हो गई, लेफ्ट है राइट है, ये भी इसी में आते हैं। लेफ्ट है, राइट है, फ्रंट है, इनमें हम किसका यूज करेंगे? ईस्ट है, वेस्ट है, वो चारों दिशाएं हैं ही, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तब भी हम किसका यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। इससे पहले द ईस्ट, द नॉर्थ, द वेस्ट ऐसे लिखा मिलेगा आपको। सिंगल ईस्ट या वेस्ट वो लिखा नहीं होता है। इसके बाद अगर हम बात करें, दिशा आ गई, अपनी उपाधि हो गई, सुपरलेटिव डिग्री हो गई, और द का जो यूज है वो किस लिए किया जाता है? किसी की विशेषता बताने के लिए किया जाता है। ये पॉइंट आपने ध्यान से समझना है। कंपटीशन के लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है ये, जिसमें किसी की विशेषता बताई जाती है। अब विशेषता क्या होती है, इसको पहचानने का हम सिंपल सा तरीका बताएंगे कि किस प्रकार आप पहचान सकते हो। मान लो किसी स्टूडेंट को अगर ट्रांसलेशन नहीं आता है, हिंदी बनानी नहीं आती है, तो भी आप ये समझ सकते हो कि ये विशेषता बताई गई है। सिंपली देखिए, आई बॉट अ पेन, मैंने एक पेन खरीदा, ये सिंगल सेंटेंस हो गया। इसके अलावा अगर कोई दूसरा सेंटेंस दिया हुआ है, इट मीन्स उसके अंदर उसको क्वालिफाई किया गया है, उसकी विशेषता बताई गई है। जैसे आई बॉट अ पेन, विच वॉज रेड, जो कि रेड था। यहां तक अगर सेंटेंस होता तब हम यूज कर देते अ का, लेकिन आगे विशेषता बताई गई है तब हम यूज करेंगे द का, क्योंकि ये विशेष हो जाता है। आई बॉट द पेन, मैंने एक पेन खरीदा, विच वॉज रेड, ये इसकी विशेषता है ना, तब द ये विशेष हो जाता है। आई मेट अ पर्सन, मैं एक व्यक्ति से मिला, हु वॉज माई बेस्ट फ्रेंड। अब ये इसकी विशेषता हो गई, हु वॉज माई बेस्ट फ्रेंड। तब हम क्या करेंगे? इससे पहले आई मेट द पर्सन, यहां अगर डैश हो तो हम द का यूज करेंगे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि जब कहीं भी विशेषता दी गई हो किसी वर्ड से पहले, और जो वर्ड पहले दिया गया है और यहां किसी की विशेषता दी गई हो, तब हम किसका यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। या ए और एन का प्रयोग नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? जैसे कि पहले हमने जिक्र किया था, क्योंकि ए और एन अनिश्चितता को बताते हैं। ए पर्सन का मीन कोई एक व्यक्ति, अ पेन मीन्स कोई एक पेन, जिसकी कोई विशेषता नहीं बताई गई है। लेकिन अगर विशेषता बताई गई हो तब हम द का यूज करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर बिजनेस दिया गया हो, बिजनेस के लिए हम किसका यूज करेंगे? ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर, वह एक टीचर है। वैसे तो टीचर है वो कॉमन नाउन है। नाउन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि कॉमन नाउन क्या होता है, पूरी जाति को संबोधित करता है। नाउन होता है वो किसी का नाम होता है, लेकिन यहां ही लगाए, इट मीन्स ये काउंटेबल है, इसको हम गिनेंगे। ही इज अ टीचर, वह एक टीचर है। यहां अगर बिजनेस आता है, प्रोफेशन आता है, एन का हम यूज करते हैं, क्योंकि ये एक पार्टिकुलर पर्सन के बारे में, एक व्यक्ति के बारे में जिक्र किया गया है। इसीलिए हम क्या करते हैं, यहां ए या एन का यूज करते हैं। अगर एन से रिलेटेड कोई वर्ड हो, कोई प्रोफेशन हो, तो एन यूज कर देंगे, नहीं तो हम ए यूज करेंगे। लेकिन अगर यहां लगा रहे हैं हम टीचर और यहां डैश है, टीचर इज रिस्पेक्टेड इन द सोसाइटी, समाज के अंदर टीचर की इज्जत होती है, तब हम यहां किसका यूज करेंगे? द का। क्यों यूज करेंगे? क्योंकि यहां सभी टीचर की बात हो रही है। और हमने सबसे पहले यह पढ़ा था कि जब पूरे वर्ग की बात हो
पूरे वर्ग का जब जिक्र हो तब हम द का यूज करते हैं। तो शुरुआत के अंदर प्रोफेशन जो होता है वो क्या बन जाता है, पूरे वर्ग के लिए बन जाता है। सभी टीचर्स, द लॉयर में सभी लॉयर, तो पूरे वर्ग को अगर हम संबोधित करते हैं तो द का यूज करेंगे, और अगर एक व्यक्ति के लिए हम कह रहे हैं तो हम ए या एन का यूज करते हैं। ये हो गया अपना बिजनेस के लिए, ये ध्यान रखना है आपने। एक व्यक्ति का जिक्र हो रहा है तो ए या एन, और पूरे प्रोफेशन का जिक्र हो रहा है तब हम यहां द का यूज करते हैं। और ऐसे ही जो सेंटेंस है वो कंपटीशन के अंदर आते हैं, जिसके अंदर ये भी लग सकता है, ये भी लग सकता है। जो सिंगल रूल है इसके लिए यही लगेगा, उसको तो कंपटीशन में देने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो तो सिंगल एक सिंपल बात है कि इसमें ये होगा। कंपटीशन में हमेशा उस लेवल के सेंटेंसेस आते हैं जिसमें ये हो कि इसमें ये भी हो सकता है, इसमें ये भी हो सकता है। तो ये हमने पढ़ा। एक और विशेष बात, कोई भी कहावत हो तब भी हम किसका यूज करेंगे, द यूज करेंगे, क्योंकि कहावत सभी के लिए होती है। जो चीजें सभी के लिए हो ना, उसके लिए हम द का यूज करते हैं। जैसे फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, भाग्य बहादुरों का साथ देता है। अब ये बात सभी के लिए लागू है। द ब्रेव का मतलब सभी बहादुर लोग। यहां पर अगर द का वर्ड लिखा हो इट मीन सभी कायर लोग। द ब्रेव मीन्स सभी बहादुर लोग। कहावत जो होती है वो सभी के लिए होती है, इसीलिए हम उससे पहले किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। द ब्रेव, ए एन एंड द, इनके हम पहले रूल लर्न करेंगे, उसके बाद में सेंटेंस में इसका यूज करके फिर हम देखेंगे कि हमें कितना पता है। सिंपली हम देखें किसके लिए यूज होता है आर्टिकल का, ए का यूज, एन का यूज, और द का यूज एंड नो आर्टिकल। ये 4 पॉइंट होते हैं। कंपटीशन के अंदर ये पूछा जाता है ए एंड द। कर लिए विजिबल, देख सकते हो आप, यहां पर इधर लिख देते हैं, इसको आप नोट कर सकते हो। और लर्निंग का फायदा तभी है, ओनली वॉचिंग वीडियो से आप लर्न नहीं कर सकते हो किसी भी चीज को। ओनली यू आर वॉचिंग, नोट राइटिंग। जब आप किसी को साथ में नोट कर रहे हो, अपने रजिस्टर में नोट कर रहे हो और बाद में उसका रिवीजन कर रहे हो, तब तो आप सही तरीके से कर रहे हो, ये आपका सही मेथड है। बट इफ यू आर वॉचिंग कंटिन्यूअसली वीडियो एंड वीडियो एंड वीडियो, लगातार जब आप वीडियो देख रहे हो तो 3 वीडियो देखने के बाद में पीछे वाली वो फॉरगेटिंग सिस्टम में चली जाती है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपके पास अपना एक पार्टिकुलर रजिस्टर हो, उसके अंदर आप साथ में नोट करेंगे कि ये चीज़ मैंने देखी है, और उसके नोट्स है वो आप पढ़ेंगे, देन उसका रिवीजन करेंगे। बिना रिवीजन के हम किसी टॉपिक को क्लियर नहीं कर सकते। आज तक आप टेंस करते आ रहे हैं 6th क्लास से, अपने 6th फॉर्म से टेंसेज है वो करते आ रहे हैं। बच्चे वर्ब्स करते आ रहे हैं, ना उनको टेंस आते हैं ना वर्ब्स आते हैं। इसका कारण क्या है कि वो एक बार करते हैं लेकिन दिन उनका रिवीजन नहीं करते। जैसे कि विश्व सुरपाई चौधरी बताते हैं कि हमारा जो रिवीजन है, पहला रिवीजन हमारा आज हो गया मान लो, दूसरा सेकंड रिवीजन है वो 12 घंटे बाद में होता है, तीसरा जो रिवीजन है वो हमारा 24 घंटे बाद में होता है, देन जो रिवीजन है वो हमारा 7 दिन के बाद में होता है, वीकली रिवीजन होता है। और उसके बाद अगर हमने किसी चीज को परमानेंट अपने माइंड के अंदर स्टोर करना है तो हम 30 डेज का ये रिवीजन करेंगे। और जिस बच्चे के ये चारों रिवीजन हो जाते हैं, 5th जो रिवीजन है यहां तक अगर वो आ जाता है तो परमानेंटली वो चीज स्टोर हो जाती है। किंतु अगर आप रिवीजन नहीं करते, रिवाइज नहीं करते हो, तो वो चीजें आपके फिक्सली परमानेंटली आपके दिमाग के अंदर सेट नहीं होती है। तो हम नोट करेंगे किसी भी चीज को, उसके नोट्स पढ़ेंगे, उसका रिवीजन करेंगे, देन आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज जो आपका प्रोसेस है, अगर इस प्रोसेस से चलोगे तो यू आर गोइंग टू स्ट्रेट, आप ऐसे जा रहे हो प्रोग्रेस की तरफ। लेकिन अगर आप वही गलती कर रहे हो, आपने रिवीजन नहीं किया है, तो आपकी ये हो जाएगी, आप ऐसे जा रहे हो, आपको लगता है हम आगे जा रहे हैं, लेकिन आप ठीक यहीं पर आओगे वापस, कोल्लू के बेल की तरह घूमकर हम वही आ जाते हैं। तो अगर आप सारी उम्र यही करते रहोगे तो फिर नया कब सीखोगे। इसीलिए हमने रिवीजन करना है, और ग्रामर का यही एक मूल मंत्र है कि बार बार रिवीजन होना चाहिए। जो भी टॉपिक आप कर रहे हो उसका रिवीजन होना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे ए, और सबसे पहले आप एन लिखोगे क्योंकि इसमें कम वर्ड आते हैं, फिर आप ए लिखोगे, देन आप लिखोगे यूज ऑफ द, और इसके बाद में आप लिखोगे 0 आर्टिकल या नो आर्टिकल।
और ये मैं बता दूं कि ये तीनों तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन ये चौथा पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए और कंपटीशन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चौथा आर्टिकल, नो आर्टिकल, कि आर्टिकल का यूज हम कहां नहीं करते। एन हमारे समझ में आ गया था, इट इज फॉर वाउल साउंड। वाउल साउंड से पहले हम प्रयोग करते हैं एन का, और ए का यूज करते हैं हम कॉन्सोनेंट साउंड से पूर्व। द का यूज करते हैं हम स्पेशल चीजों के लिए, कोई भी विशेष चीज, विशेष बात, किसी की विशेषता, द का यूज करेंगे। और इसमें हम जैसे बता दें, शॉर्ट फॉर्म होती है ना डिग्री की, जैसे सी इज MA, तो यहां भी हम किसका यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहां हम बोल रहे हैं एम, सबसे पहले क्या आया है? स्वर की आवाज आती है। MLA हो गया, MA हो गया, यहां पर हम लिख दें, अगर MLA लिख देते हैं, MP लिख देते हैं, तब हम किसका यूज करेंगे? यहां एन का यूज होगा। क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में जब हम बोलते हैं तो सबसे पहले वाउल की आवाज आती है, और यही फॉर्म जब हम फुल फॉर्म इसकी लिखते हैं कि सी इज मास्टर ऑफ आर्ट, अगर हम लिखते हैं मान लो सी इज मास्टर ऑफ आर्ट, तो मास्टर ऑफ आर्ट जब हम लिखेंगे तो यहां पर साउंड किसका आ गया? मा, और मा क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड। इससे पहले हम किसका यूज करेंगे? फिर ए का यूज करेंगे, एन का यूज नहीं होगा। तो मेनली हमने फोकस किस पे किया है? जो फर्स्ट लेटर है इसके प्रोनाउंसिएशन के ऊपर, इसको बोल के देखेंगे कि अगर स्वर की आवाज आती है तो एन लगाओ, और व्यंजन की आवाज आती है तो ए लगाओ। ये क्लियर हो गया। अब देखोगे आप ए, किसी भी कॉन्सोनेंट साउंड से पहले आ लगाते हैं। इसके वर्ड जो इंपॉर्टेंट है वो भी आप नोट कर सकते हो। सिंपल मेथड है कि इसके जो वर्ड है वो आप यूज करो। जैसे मान लो यूरोपियन है, ई लगा हुआ है, लेकिन हम बोलेंगे क्या इसको? या बोलेंगे। यूरोपियन हो गया। एयर होता है उत्तराधिकारी, इसको हम ए बोल रहे हैं, ये इसमें आएगा, एन के अंदर आएगा एयर, ऑनर, ऑनरेबल, ऑनियन, जितने भी साइलेंट हैं वो सब इसके अंदर आएंगे, और जो कंसोनेंट साउंड है वो इसमें आएगा। अब द की बात कर लेते हैं। इसमें स्पेशल हो गए, नोट डाउन के लिए, रिवीजन के लिए आप लिख सकते हो। जैसे इसका प्रयोग डायरेक्शन के लिए, दिशा के लिए हो गया, और उपाधि के लिए हो गया, कहावत के लिए हो गया, और डिग्री के लिए हो गया, सुपरलेटिव डिग्री के लिए। तो ये हम करवाते हैं क्विक रिवीजन लास्ट में। ये जरूरी है कि हमने जो किया है उसका रिवीजन हो। द के सारे पॉइंट हम लिखेंगे। फिर नो आर्टिकल का यूज कहां करते हैं? जहां पर किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। कहां नहीं होता है नो आर्टिकल का यूज? कोई भी नाम है, नेम इज नाउन, मीन किसी का नाम, किसी का नाम। सपोज मेरा नाम ही है तो द किशोर नहीं लिखेंगे हम। इंडिया है देश का नाम, द इंडिया नहीं लिखेंगे। तो किसी का जो नाम होता है उससे पहले हम किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, या जीरो आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, मीन्स कोई आर्टिकल उसमें नहीं लगेगा। जैसे द इंडिया अगर हम लिखते हैं तो इट इज रॉन्ग, ये गलत होगा, द का यूज यहां पर नहीं होगा। किसी मेटल का नाम है, मान लो गोल्ड है, सिल्वर है, इससे पहले भी हम क्या करेंगे? जीरो आर्टिकल का यूज करेंगे। और अब कुछ जगह लगाते हैं द यूएस से, अमेरिका, इनसे पहले द लगा दिया, या द यूएस लिख दिया, यूके लिख दिया, ओके। तो इसमें द का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि ये कोई वन थिंग नहीं है, ये एक संगठन है, और किसी भी संगठन से पहले हम द का यूज करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे आगे। थैंक यू।